अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अलीशा अंसारी, फर्स्ट ईयर मेडिको एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। तो नीट बायो में अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 लाना इम्पॉसिबल लगता है तो मैं बता दूं ये आप 100% पॉसिबल है। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। बस वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्ट्रेटेजी जो टॉपर्स फॉलो करते हैं फुल मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जान लो, बायो इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। नीट एग्जाम में 50% वेटेज जो है वो बायो ही होल्ड करता है, और उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायो में फुल मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा इजी है। और फिर आते हैं कि वन शॉट देखने हैं या लेक्चर। तो देखो, अगर आप लोगों को थोड़े बहुत कंसेप्ट भी आते हैं बायो में तो आप प्लीज़ वन शॉट की तरफ जाइए, आप लोगों का टाइम सेव होगा। और अगर आप लोग बायो में बिल्कुल ही जीरो पे हो तो आप डिटेल लेक्चर की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज वन शॉट से आपकी बायो हो जाती है। और अगर कोई चैप्टर आप लोगों का बहुत ही वीक है तो उसके लिए आप लोग जा सकते हो, जिसमें आपको लगता है बहुत हार्ड है, इसके कंसेप्ट मुझे ज़्यादा डिटेल में समझने हैं, उसके लिए आप लोग जाएँ डिटेल लेक्चर में, अदरवाइज़ वन शॉट से आप लोग कर सकते हैं। और सबसे मेन आपने सबसे ही सुना होगा बायो के लिए एनसीईआरटी। कुछ लोग एनसीईआरटी इग्नोर भी करते हैं कि ये तो सब पढ़ते हैं, ये तो सब पढ़ते हैं, इसमें क्या है, हम लोग मॉड्यूल से पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी इग्नोर मत करना, एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इन नीट बायो। तो प्लीज़ इसे इग्नोर करने की गलती मत करना। अब एनसीईआरटी में भी होता है कि इसे पढ़ना कैसे है, तो आप क्या करो, इसे लेक्चर के साथ भी पढ़ो अपने, और अपने लेक्चर के बाद भी पढ़ो। जब आप अपने लेक्चर देख रहे हो उसके साथ आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो और उसके साथ साथ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ो। एक तो लेक्चर के साथ, टीचर के साथ एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा ये होता है कि जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। एनसीईआरटी इतनी भी आसान बुक नहीं है कि आप खुद एक बार अगर आप सबसे पहले पढ़ने बैठो आप वो समझ लो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो अगर आप टीचर के थ्रू से समझने की कोशिश करोगे तो आपको ईज़िली जो है अपने कंसेप्ट उसमें समझ में आ जाएँगे। फिर जब आप अपने लेक्चर के बाद अपनी बुक दोबारा लेके बैठोगे, तो आप लोगों को एक तो रिकॉल करोगे कि अच्छा हाँ, ये कंसेप्ट तो मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद आपको पता होगा कि अच्छा इस कंसेप्ट में मेन पॉइंट क्या है, तो आप उसे खुद अपना हाइलाइट कर पाओगे। और उसी दिन बायो रिवाइज़ करने से, उसी दिन एनसीईआरटी रीडिंग करने से आपका वो जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है और आपको कोई डाउट भी नहीं रहता अपना बायो में। और फिर क्या करो, आप जब अपनी एनसीईआरटी आप दोबारा पढ़ रहे हो तो डायग्राम्स को फिर बहुत अच्छे से देखना। जब आप लेक्चर के बाद पढ़ोगे एकदम थ्रूली सारे डायग्राम्स को देखना, सारे डायग्राम में क्या है, उनकी लेबलिंग क्या है, सब अच्छे से देखना। और अगर वहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल है या कोई भी साइंटिस्ट का नाम है तो उसे एक अलग पेपर लेके अपने वहाँ पे लिखते रहना और उसे फिर बाद में अलग अलग टाइम पे अपना रिवाइज करते रहना, लास्ट मंथ में भी इसे रिवाइज करना। और उसके बाद आप एनसीईआरटी में अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, पहले तो आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया, आप लोगों को पता है कि अच्छा अब मुझे इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स पता होंगे कि ये वाले मेन पॉइंट्स हैं। तो वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। और कोशिश करना अपने शॉर्ट नोट्स में पूरी पूरी लाइन मत लिखना, एरोज बना के लिखो। आपको एक पॉइंट है उससे रिलेटेड आगे वाली बात है तो एरो बना दो, पूरी एनसीईआरटी की लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे आप अपनी एनसीईआरटी की लाइनें लिख सकते हो जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो ईएफबी ने दी थी, वहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी डेफिनेशन की, वहाँ पे आप उसे अपनी पूरी लाइन लिख सकते हो अपने नोट्स में। अदरवाइज आप कोशिश करना ऐसे इग्नोर करना पूरी लाइन्स लिखने का। और आप अपने शॉर्ट नोट्स में डायग्राम्स इंक्लूड करना, आप लोगों को रिकॉल करना ईजी होगा। आप उसमें फ्लो चार्ट्स बनाना, टेबल्स बनाना, इससे ये होता है कि आप जब रिवाइज करते हो तो आप लोगों को टाइम कम लगता है। अगर आप उसे लिख लोगे, पूरी पूरी लाइंस लिख लोगे, तो वो आप लोगों को एकदम बुक की तरह लगेगा और बोरिंग भी लगेगा, पढ़ते पढ़ते खुद बोर हो जाओगे। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा और आप इजिली रिवाइज भी कर पाओगे। और एनसीईआरटी को बस पढ़ना नहीं है कि आप सिर्फ पेज पलटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हैं, आपको इसे एक्टिव रिकॉल करना बहुत जरूरी है। मैंने भी अपने टाइम पे करा था और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आप क्या करें, पहले आपने कोई टॉपिक है एनसीईआरटी से पहले अच्छे से पढ़ लो उसे सारा, उसके बाद अपनी बुक बंद करो और उस टॉपिक को खुद को समझाने की कोशिश करो। खुद को नहीं समझा सकते तो मैं ये करती थी कि मैं साइड में अपनी एक रफ नोटबुक लेके बैठती थी और उसमें उस टॉपिक को लिखती थी। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, आप पूरा जो आपको समझ में आया है वो आप पूरा अपने रफ नोटबुक में लिखें। उसके बाद आप दोबारा बुक खोलें और चेक करें कि आप कुछ मिस आउट तो नहीं करा है आपने एनसीईआरटी के पॉइंट्स में से, और अगर कुछ रह भी गया है तो फिर उस टॉपिक को दोबारा एनसीईआरटी से पढ़ लें। इसे आपको अभी तो टाइम लगेगा, अभी आपको बायो में 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन इससे होगा आपके जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और इसके बाद जब आप एग्जाम का टाइम होगा, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको तब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा
जब आपका 1 या 2 घंटे में पूरा चैप्टर 1 रिवाइज़ हो जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था कि स्टार्टिंग में लगा था टाइम ऐसे करने में, लेकिन उसके बाद जब मैं एंड में पढ़ी थी, मेरे को 1 या 2 घंटे से ज़्यादा किसी चैप्टर में टाइम नहीं लगा है। तो अभी आप थोड़ा टाइम लगाएँगे तो आपको रिवीजन में ज़्यादा आसान रहेगा। तो उसके बाद आते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब एनसीईआरटी तो पढ़ ली, मतलब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो यहीं पे ही आता है मेमो नीट। इन्होंने लास्ट 3 ईयर से प्रूव करा है कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाने पॉसिबल है। प्रोसेस सिंपल है, आपने जो बायो में पढ़ा है उसी का पेज नंबर डाल के मेमो नीट ऐप में फ़िल्टर करें, आपको मिल जाएँगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस, असर्शन रीज़न, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल लेवल क्वेश्चन में मिल जाएंगे, इवन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के टफ क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे 15,000 प्लस बायो के क्वेश्चन है और 44,000 प्लस सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी का पूरा कवरेज। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भूल रहे हैं तो इसके लिए भी मेमोनीट पर है इंडिया फर्स्ट साइंटिफिक रिवीजन सिस्टम। तो इससे आप जो प्रैक्टिस करोगे वो आपको एग्जाम तक याद रहेगा। और यहाँ पे आपको बायो के नोट्स भी मिल जाएंगे, 3D विजुअलाइज नोट्स, जिसमें आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे और कलरफुल ट्रिक्स मिल जाएगी। इससे आपको बायो रिवाइज करने में इजी भी रहेगी। और अगर आपको लेक्चर के साथ नोट्स बनाने में टाइम लगता है तो आप यहाँ पे अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। और अगर आप इनका फुल बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो इनके मिनी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और फिर आते हैं टेस्ट पे। तो आप लोग क्या करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और अगर आप टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो तो आप 12 के 90 क्वेश्चन तो वीकली ज़रूर करो। जो भी सिलेबस आपने पढ़ लिया है उसके संडे को 90 क्वेश्चन कर लो। इससे आपको क्या होता है कि आपको गलतियां पता चलती रहती हैं, और जब आपको गलती पता चल गई उसके बाद उसे अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो, और वो कंसेप्ट जो आपका गलत गया है उस कंसेप्ट को दोबारा अपनी एनसीईआरटी से पढ़ो। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा लेक्चर भी देख सकते हो, वरना कोशिश करो एनसीईआरटी से ही समझने की। और अपने एग्जाम से पहले अपनी मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से रिवाइज करके जाना। और नीट से पहले लास्ट मंथ में आपको अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, बार 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 6 से 7 बार तो आपको मिनिमम करनी ही करनी होगी अपनी एनसीईआरटी रिवाइज। और डायग्राम्स को भी आपको बार बार देखना ही पड़ेगा ताकि वो आपको एग्जाम तक याद रहें। और फिर 90 क्वेश्चंस आप लोग उस टाइम पे डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कि आप डेली ही इतने क्वेश्चन कर पाओ बायो के, क्योंकि बायो में भी आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कंसेप्टली उतना ही आपके लिए आसान भी रहेगा। और अपनी मिस्टेक नोटबुक को भी बार बार रिव्यू करते रहना, चेक करते रहना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और कौन सा कंसेप्ट सही नहीं है जिसे आपको एनसीईआरटी से दोबारा पढ़ने की जरूरत है। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेमोनीट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उनका फ्री ट्रायल एक्सेस भी कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। बायो में 360 मार्क्स लाना सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, ये बस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे, टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहोगे, तो ट्रस्ट मी बायो में 360 मार्क्स लाना पॉसिबल है और आप भी ला सकते हो। कमेंट में बताओ आप लोगों के बायो में इस टाइम पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और एक कमिटमेंट भी करो दैट आई विल स्कोर 360 इन बायोलॉजी। और मुझे ये भी बताओ कि आप लोगों को बायो में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर शोइंग योर सपोर्ट। मेरे 5000 सब्सक्राइबर कराने के लिए भी थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू। डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।